गुड मॉर्निंग। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय हिराकीडाणी, कक्षा 10 विज्ञान विषय में हम पढ़ रहे थे रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया में आज पढ़ेंगे हम ऑक्सीकरण व अपचन अभिक्रिया। आप सभी छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे हैं। छुट्टियों में आपको पढ़ाई भी करनी है, साथ साथ में ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर रहा हूँ ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे। आज पढ़ रहे हैं इस विज्ञान के इस चैप्टर में ऑक्सीकरण व अपचन अभिक्रिया। देखो, ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रियाएं ये बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। क्या है? ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रिया रासायनिक विज्ञान में महत्वपूर्ण है। क्या है? महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं क्योंकि ये क्रियाएं होती हैं, वो रासायनिक क्रियाएं जैविक और भौतिक व रासायनिक अभिक्रिया से संबंधित है। इस कारण हम ऑक्सीकरण और अपचन अभिक्रिया महत्वपूर्ण होने के कारण इसका अध्ययन कर रहे हैं। देखो, सामान्यतः सभी अभिक्रियाएं होती हैं। सामान्यतः जितनी भी अभिक्रियाएं होती हैं, चाहे जैविक हो, भौतिक हो, रासायनिक हो, किसी भी तरह की अभिक्रिया हो, उसमें ज़्यादातर अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है। किसे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अभिक्रिया होती है। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से अभिक्रिया होने के कारण इसी आधार पर अभिक्रियाओं को हम इन अभिक्रियाओं को क्या कहते हैं? ऑक्सीकरण व अपचन। दो भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। अब हम परीक्षा में किस तरह पूछा था ऑक्सीजन और अपचन अभिक्रिया। आपको कोई अभिक्रिया दे देंगे, अभिक्रिया दे करके ये पूछा जाएगा इस किस पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है और किस पदार्थ का इसमें अपचन हो रहा है। या बड़ा प्रश्न आएगा तो ये पूछ सकते हैं कि इनमें क्या अंतर है। तो मैं अंतर के आधार पर इन परिभाषाओं को लेकर हम चलेंगे। तो इस प्रकार हमने दो भागों में प्रश्न को डिवाइड किया। एक में हम क्या करेंगे, लिखेंगे ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया की विशेषता क्या होती है और अपचन अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है या किसे कहते हैं। इन अंतरों को जोड़ेंगे तो हमें एक परिभाषा प्राप्त होगी। देखो, पहला अंतर हम देखते हैं ऑक्सीजन के संयोग से और वियोग से। ऑक्सीजन, इस आधार पर अंतर देखते हैं। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में ऑक्सीजन का क्या होता है? योग। ऑक्सीजन का क्या होगा? ऑक्सीजन का योग। जिन अभिक्रियाओं में ऑक्सीजन का योग होता है वो अभिक्रिया क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, जैसे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को से अभिक्रिया करवाते हैं। मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो ये बनाता है MgO। तो यहाँ यदि बात करें अभिकारकों में तो यहाँ क्या है? मैग्नीशियम किसी के साथ नहीं अकेला है। अब यहाँ मैग्नीशियम के साथ क्या जुड़ गया? O जुड़ गया, यानी मैग्नीशियम साथ O का संयोग हो गया, योग जुड़ गया। इसी कारण मैग्नीज का क्या हो गया? ऑक्सीकरण हो गया। क्या हो गया? ऑक्सीकरण। इस अभिक्रिया को हम संतुलित करते हैं। देखो, इसमें ऑक्सीजन के दो हैं, यहाँ एक ही है, तो इसको हम क्या करेंगे? दो से गुणा कर देंगे तो ऑक्सीजन के भी दो हो जाएंगे। अब मैग्नीशियम के कितने हो गए? दो हो गए। ऑक्सीजन के भी दो हो गए, यहाँ मैग्नीशियम का एक है, तो इससे हम दो से गुणा दें। इस प्रकार यह अभिक्रिया संतुलित हो जाएगी, यानी ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? संयोग। इसी प्रकार जैसे सल्फर को ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर रहे हैं तो क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बनता है? सल्फर डाइऑक्साइड। क्या बना? सल्फर डाइऑक्साइड क्या प्राप्त हुआ?
सल्फर डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो इन दो अभिक्रियाओं के उदाहरण से हम कह सकते हैं ऑक्सीजन अभिक्रिया कौन सी है, जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, वो अभिक्रिया कैसे हो जाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो जाएगी। और अपचयन अभिक्रिया ऑक्सीजन का वियोजन का मतलब होता है अलग होना, ऑक्सीजन का अलग होना। किसी पदार्थ से यदि ऑक्सीजन अलग हो रहा है तो अभिक्रिया क्या कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाएगी। जैसे इस अभिक्रिया को उल्टा ले लें, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड है, इसको जब अभिक्रिया करें तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, तो ये अभिक्रिया कौन सी हो गई, इस अभिक्रिया को उल्टा कर दिया तो कौन सी होगी, अपचयन हो गया। किस पदार्थ का अपचयन हो रहा है, मैग्नीशियम से ऑक्सीजन अलग हो रहा है, तो मैग्नीशियम का अपचयन हुआ, क्या हुआ, मैग्नीशियम। इसी प्रकार KClO3 पोटेशियम क्लोरेट को जब अभिक्रिया करवाते हैं तो इससे ऑक्सीजन अलग हो जाता है और क्या बनाता है, KClO3 को अभिक्रिया कराता है, KCl बनता है और ऑक्सीजन इससे बाहर निकल जाता है। अब देखो यहाँ हम इसको संतुलित करते हैं तो क्या है, पोटेशियम एक, यहाँ भी एक है, क्लोरीन यहाँ एक, यहाँ कितने हैं 3 और यहाँ कितने हैं 2, तो इसको हम 3 से गुणा कर देते, तो यहाँ कितने हो गए 6 और यहाँ कितने हो गए 3, इसको 2 से गुणा कर दे तो ऑक्सीजन के कितने हो गए 6। अब ये संतुलित नहीं है, यहाँ 2 गए इसके, पोटेशियम क्लोरीन के भी 2, यहाँ एक है तो इसको 2 से गुणा करते हैं। इस प्रकार अभिक्रिया क्या हो जाती है, संतुलित हो जाती है। यानी पोटेशियम क्लोराइड का क्या हुआ, KCl द्वारा अपचयन हो गया, क्या हो गया, KCl द्वारा अपचयन हो जाता है। इसी प्रकार हम दूसरे आधार पर अंतर करते हैं, हाइड्रोजन के आधार पर, किसके आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर। तो हाइड्रोजन के आधार पर हम अंतर पढ़ते हैं, तो ये रासायनिक विज्ञान में कौन सी रासायनिक विज्ञान में जो कार्बन रसायन है उसमें सबसे अधिक इस अभिक्रियाओं का उपयोग होता है, क्योंकि वहाँ कार्बन और हाइड्रोजन क्रिया करते हैं, इसी आधार पर उनका अधिक उन अभिक्रियाओं में इसका अधिक उपयोग होता है। तो जिसमें हाइड्रोजन का निष्कासन हो, क्या हो, जिस पदार्थों में हाइड्रोजन निकलती है, हाइड्रोजन क्या हो, निष्कासन हो, वियोजन अलग हो, हाइड्रोजन अलग हो, निष्कासित हो, वे अभिक्रियाएं क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया में उदाहरण लेते हैं, जैसे H2S को जब ऑक्सीजन से क्रिया करवाई जाती है, देखो यहाँ ऑक्सीजन से क्रिया कर रहे हैं H2S, तो क्या करता है, क्रिया करके क्या बनाएंगे, ये H2O और सल्फर बाहर निकलती है, तो ये सल्फर से क्या अलग हुआ, हाइड्रोजन अलग हुआ, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीकृत, क्या हो गया, ऑक्सीकृत पदार्थ। यानी H2S ने सल्फर का ऑक्सीकरण कर दिया, क्या कर दिया, H2S ने सल्फर का ऑक्सीकरण कर दिया, यानी सल्फर से ऑक्सीजन अलग हो गया। तो ये अभिक्रिया किस प्रकार हो गई, अब देखो इसमें यहाँ अलग हो रहा है और हाइड्रोजन से जुड़ रहा है, ऑक्सीजन जुड़ रहा है हाइड्रोजन से, तो यहाँ हाइड्रोजन के आधार पर भी हम क्या कर सकते हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है तो हाइड्रोजन का क्या हो गया, ऑक्सीकरण। तो इस प्रकार 2 आधार इसमें बन सकते हैं। इसी प्रकार उदाहरण लेते हैं, जैसे एथेनॉल CH3CH2OH, इसे बोलते हैं एथेनॉल। एथेनॉल के आधार पर हम इसको जब अभिक्रिया करवाई जाती है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो यह अभिक्रिया बनती है CH3CHH2। क्या हो रहा है इसमें, ऑक्सीजन, इस पदार्थ से ऑक्सीजन अलग हो गए हैं, यानी क्या बना रहा है, एथेनॉल। क्या बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है, क्या बना रहा है, एथेनॉल बना रहा है। यहाँ हाइड्रोजन कितने थे, 6, और यहाँ हाइड्रोजन 2 कम हो गए तो कितने रह गए, 4।
तो हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन में क्या होगा, हाइड्रोजन का क्या होगा, योग, हाइड्रोजन का योग होगा, वो क्या कहलाएगी, अपचयन। कौन सी अभिक्रिया कहलाएगी, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अभिक्रिया हमने पहले भी योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण पढ़ा था। इसमें हाइड्रोजन से जब अभिक्रिया कराई जाती है, किसकी उपस्थिति, निकेल की उपस्थिति में, तो अभिक्रिया किस परिस्थिति में होती है, 473 केल्विन और 100 ATM से, यानी एटमॉस्फेयर टेम्परेचर पर ये होती है 473 केल्विन पर। और ये जब अभिक्रिया कराई जाती है तो हाइड्रोजन बंध ये डबल बॉन्ड टूट जाता है, टूट करके इसके साथ एक एक हाइड्रोजन जुड़ जाता है और क्या बनता है, CH3 और CH3, यानी एथेन, क्या बनाता है, एथेन। और ये क्या है, एथीन, क्या है, डबल बॉन्ड होती है उसमें, ये नहीं लगता है। और हाइड्रोजन से सहयोग करेगी तो क्या बनाएगी, हाइड्रोजन क्लोरीन। देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन का सहयोग हो जाता है और क्या बोलते हैं, HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन जाता है। तो इस प्रकार अभिक्रिया के आधार पर हमने दो अंतर पढ़े, कैसा, ऑक्सीकरण व अपचयन, दो अंतर पढ़े हैं, दो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऑक्सीकरण किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का सहयोग हो और जिसमें ऑक्सीजन का सहयोग हो और हाइड्रोजन का निष्कासन हो, ऐसी अभिक्रिया क्या कहलाएगी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। अपचयन अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का वियोग यानी अलग होती है और हाइड्रोजन का क्या होता है, योग होता है, वो अभिक्रिया क्या कहलाती है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। हम तीसरा अंतर लेते हैं